ठीक है, आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। लाभ हानि में पढ़ने वाले, तो पहले इस लाभ हानि का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट कर पढ़ लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे आगे क्वेश्चन कैसे सोल्व करने होंगे, किस किस प्रकार के पढ़ेंगे। देखो, लाभ हानि पढ़ने के लिए हमारे को तीन मूल्य का पता होना जरूरी है। इसको प्रैक्टिकली डेली लाइफ में यूज में लेके देखना भाई, हमारे दैनिक जीवन में काम में आने वाला टॉपिक है भाई। हमारे पास में तीन प्रकार के मूल्य होते हैं। एक होता है क्रय मूल्य, कलर दिख रहा है क्या? क्रय मूल्य। इस क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? तो मैं इसको जब भी लिखूंगा तो मैं इसको सीपी लिखूंगा। क्या लिखूंगा? सीपी। कॉस्ट प्राइस लिखूंगा सीपी। और क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? खरीदना होता है। ये हमारे पास में सीपी का मतलब है। इसके बाद में दूसरा मूल्य आता है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य को हम बोलते हैं एसपी। क्या बोलते हैं? एसपी। एसपी का मतलब होता है हमारे पास में सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस, यानी बेचने वाला मूल्य, यानी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का मतलब हो गया बेचना। विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया? ये बेचना हो गया साहब हमारे पास में। और एक होता है अंकित मूल्य। एक क्या होता है? अंकित मूल्य हमारे पास में होता है, और अंकित मूल्य को बोलते हैं हम एमआरपी। क्या बोलते हैं? एमआरपी। एमआरपी का मतलब मार्केट रेट प्राइस। ये होता है हमारे पास में वस्तु के ऊपर लिखा होता है। जब हम वस्तु लेके आते हैं तो उसके ऊपर एमआरपी होती है। एमआरपी जो लिखी होगी वो क्या होगा? अंकित मूल्य हमारे पास होता है कि कंपनी ने इस प्रोडक्ट की अधिकतम कीमत ये बनाई है। अधिकतम कीमत होती है, एमआरपी से ज्यादा आपको कोई नहीं बेचेगा। ठीक है, ये एमआरपी हमारे पास होती है। अब यहाँ पर क्रय मूल्य का मतलब खरीदना, विक्रय मूल्य का मतलब बेचना, अंकित मूल्य यानी उसके ऊपर लिखी होगी। इस वाले को आप ऑप्शनल रखोगे। ये कभी क्रय मूल्य में बदल जाता है तो कभी अंकित मूल्य ही ये रहता है। हम यहाँ से दो बातें निकालनी है। हमारे पास में दो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे को यहाँ से निकालें, और उनमें अगर बात करेंगे तो देखो, हम एक तो निकालेंगे यहां से लाभ, और एक यहां से क्या निकालेंगे? हानि। दो बातें हमारे को यहां से सीखनी है। मान के चलो आप बाजार से कोई वस्तु आप 50 रुपए में खरीद के लाते हो। अगर आप उस वस्तु को लाभ पर बेचना चाहते हो तो आप 50 से ज्यादा में बेचोगे या कम में? ज्यादा। किसमें बेचोगे? तो आप 50 में खरीद के लेके आए, उसको क्या बोलेंगे? अच्छा, आपने 50 से ज्यादा में बेचा, उसको क्या बोलोगे? एसपी। यानी एसपी ज्यादा होगी और सीपी कम होगी तो आपको क्या होगा? अगर आप उस वस्तु को 50 से कम में बेचे होते तो आपको क्या होती? तो यानी उस कंडीशन में सीपी ज्यादा होती, एसपी क्या होती? यानी अगर एसपी ज्यादा है और सीपी कम है तो होता है लाभ, और सीपी ज्यादा है और एसपी कम होता है तो इसका मतलब क्या होती है? बोलो, बात समझ में आई? क्या लाभ और हानि का मतलब आपके समझ में आया? भाई हमारे पास में बेचने वाला मूल्य है, अगर बेचने वाला मूल्य ज्यादा है, खरीदने वाला मूल्य कम है तो हमारे को लाभ होता है। और अगर हमारे को खरीदने वाला मूल्य ज्यादा और बेचने वाला मूल्य कम हो तो हमारे को क्या होती है? हानि। इस हानि का प्रतिशत हमारे को निकालना होता है। हानि का क्या निकालना होता है? हानि का प्रतिशत हमारे को निकालना होता है। और हानि का प्रतिशत देखो किस प्रकार से निकालेंगे। जो आपके पास में एसपी है, क्या है? एसपी। अगर एसपी को आप ऊपर लिखोगे सेलिंग प्राइस को तो आपके 100 से अधिक आंसर आएगा, या 100 के आसपास में थोड़ा सा कम आएगा। या फिर हम लाभ और हानि जितने रुपए की होती है उसको ऊपर लिखेंगे, लाभ कितने का हुआ या हानि कितने रुपए की हुई उसको हमने ऊपर लिख दिया। अगर लाभ ऊपर लिखेंगे तो लाभ आएगा, और हानि लिखेंगे तो हानि आएगी। लेकिन लाभ और हानि हम निकालते हैं सीपी के ऊपर। किसके ऊपर निकालते हैं? सीपी किसको बोलते हैं? क्या आपको कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए की हानि, ये पता कब लगाओगे? भाई मैं कितने में खरीद के लाया और कितने में बेचूंगा। तो आप खरीद के लाए, उसी के ऊपर लाभ या हानि होगी क्या? और खरीदने वाला मूल्य क्या होता है? तो हमेशा सीपी के ऊपर लाभ और हानि निकलती है, और प्रतिशत में निकालने के लिए गुणा किससे करना पड़ता है? 100 से गुणा करना पड़ता है। किससे गुणा करना पड़ता है? 100 से गुणा करना पड़ता है। इस प्रकार से हम क्या है?
लाभ और हानि का प्रतिशत निकाल सकते हैं। किस किस का निकाल सकते हैं? हानि का या लाभ का क्या निकाल सकते हैं? प्रतिशत। लाभ या हानि कितने रुपए का हुआ है ये हम ऊपर लिखेंगे, बटा में नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे और गुणा कितना करेंगे 100। ये लाभ और हानि के निकालने वाला एक मूल्य हो गया जो आर्मी में भर भर के क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल सिंपल लेवल से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, लिखो इसको, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उम्मीदें लिख लिए होंगे। तो हमारे पास में तीन मूल्य होते हैं, एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, एक होता है अंकित मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब खरीदना होता है, जितने में वस्तु खरीद के लाए वो क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य जितने में बेचा है वो उसका विक्रय मूल्य होगा। अंकित मूल्य एमआरपी यानी जो वस्तु के ऊपर लिखी होगी उसके ऊपर क्या बोलेंगे? अंकित मूल्य बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे समझ सकते हैं, बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं। मान के चलो कि मार्केट में आप जाते हो और मार्केट में जाने के बाद में मार्केट से एक किताब खरीद के लाते हो, मार्केट से एक किताब खरीद के लाते हो और इस किताब का एमआरपी जो लिखी हुई है, ये एमआरपी मान के चलो आपके पास में है 100 रुपए। कितने हैं? 100 रुपए। और आप दुकानदार के पास में जैसे जाते हो और दुकानदार आपको ये कितने रुपए में बेचता है? 80 रुपए में। दुकानदार ने किताब कितने रुपए में बेची? दुकानदार के लिए 80 रुपए क्या है? विक्रय मूल्य। आप ये किताब कितने में खरीद के लाए? आपके लिए क्या है? क्रय मूल्य। दोनों बात समझना, एक ही मूल्य तो हो सकता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लेकिन कंडीशन डिपेंड होती है किस व्यक्ति का बात होगी। अगर भी ये 80 रुपए दुकान वाला आपको 80 रुपए में बेचता है तो दुकान वाले के लिए तो हो गया विक्रय मूल्य, आपके लिए क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। पहली बात समझ में। और देखो हमारे पास में कई बार क्या होता है कि जब हम वस्तु खरीद के लाते हैं और वस्तु खरीद के लाते हैं तो देखो इसमें कोई ना कोई परिवर्तन हमारे पास में होता है। जैसे राकेश जो है एक साइकिल खरीद के लाता है 1500 रुपए में। कितने रुपए में खरीद के लाया? 1500 रुपए में। सेकेंड हैंड साइकिल थी, नई नहीं थी। और ये क्या करता है कि साइकिल को लाने के बाद में इसकी नहीं, हर कैंडिडेट की ये कंडीशन होती है कि हम मोटरसाइकिल लेके आए, साइकिल लेके पुरानी खरीद के लाएंगे तो लाते लाते उसका काम जरूर करवाएंगे। ये भी क्या करता है, वो साइकिल का काम करवाता है और इस साइकिल की रिपेयरिंग करवाने में इसका खर्चा आ गया कितने रुपए का? 500 रुपए का खर्चा आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, राकेश के पास में दौड़ता हुआ अपने पास में कोई कैंडिडेट आया, इसका मित्र आया, वो बोलता है कि यार ये साइकिल तो मेरे को दे दे।
तो जैसे राकेश इस साइकिल को सोचता है चलो दे देते हैं अपन दूसरी लेंगे, तो राकेश जब इस साइकिल को बेचेगा तो क्या 1500 को खरीद के लाया, 500 रुपए खुद के लगा दिए, 2000 रुपए हो गए क्या? तो 2000 तो लेगा ही लेगा, लेकिन इसका प्रॉफिट भी तो देखेगा ही। भाई मैं 100-200 रुपए इसमें कमाऊं, मान के चलो ये भाई साहब उस बंदे को कितने रुपए में बेच देते हैं, 2200 रुपए में बेच देते हैं। कितने रुपए में बेच देते हैं? 2200 रुपए में बेच देते हैं। अब आपको पूछो तो इसका लाभ का प्रतिशत क्या होगा? क्या पूछे आपसे प्रश्न में? इसका लाभ का प्रतिशत क्या होगा, इसका प्रॉफिट कितना होगा, ये आपको आंसर बताना है। ये इसका हमारा प्रश्न हो गया। एक बात बताओ, क्या मैं आपसे ये बोलता कि इस साइकिल का क्रय मूल्य बताओ, तो इस साइकिल का सीपी जो हो गया टोटल कितना हो जाएगा? 2000, क्योंकि 500 रुपए लगाए वो भी तो खरीदने में भी जोड़ेंगे, ये तो 2000 हो गया। अच्छा बेचा कितने में? अच्छा एसपी ज्यादा और सीपी कम, बताओ लाभ या हानि? लाभ, प्रॉफिट होगा। तो हम जब यहाँ पे लाभ निकालेंगे तो 2200 में से कितना माइनस करेंगे? 2000। तो राकेश को कितने रुपए का लाभ हुआ था? अच्छा ये 200 रुपए का अगर मेरे को प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र जानते हैं, लाभ या हानि हुई है उसको ऊपर लिखो। तो यहाँ पर प्रॉफिट निकालेंगे तो लाभ हुआ है कितने का? 200 का। क्रय मूल्य कितना है? 2000 है, और गुना कितना करेंगे? 100 करेंगे। क्या 2 जीरो से 1 जीरो से 20 में 2 का भाग देंगे तो, यानी राकेश को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 10% का लाभ हुआ। कितने का हुआ? 10% का लाभ हुआ। बोलो ये बात समझ में आई सभी के? तो इस प्रकार से हम क्या है कि लाभ हानि के प्रश्न निकालते हैं। पहला प्रश्न लिखो और लिखो इसका उत्तर। लिख लिए होंगे? बिल्कुल सिंपल सा है। चलो एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आप आंसर बताओगे उसके, ठीक है? देखो प्रश्न नंबर 2, आपको सीपी दे रखी है और सीपी है आपके पास में 4400 रुपए, और आपके पास में एसपी है और एसपी का मान आपको दिया हुआ है, मान के चलो कि इसमें 4400 है ना अपने पास सीपी, तो 5320 लिखो इसको, 5320 आपको दे रखा है, और आपको यहां से प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज आपको बताना है, यानी आपको लाभ होगी या हानि होगी आपको बताना है। कोई वस्तु को 4400 रुपए में खरीदते हैं और 5320 रुपए में बेच देते हैं, तो उसके लाभ अथवा हानि का प्रतिशत बताओ, उसके लाभ अथवा हानि का प्रतिशत बताओ।
कितना है आंसर? 20 भाई दोनों का अंतर जो रहेगा, क्या अंतर हमारे पास में किसके बराबर हो जाएगा? लाभ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में एसपी ज्यादा है और सीपी क्या है? जब एसपी ज्यादा है और सीपी कम है तो हमारे को यहां से क्या प्रॉफिट होगा? तो एसपी माइनस सीपी करेंगे क्या? तो यहाँ पे क्या करेंगे? 5320 में से 4400 रुपए क्या कर देंगे? माइनस। जैसे ही माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारे पास में? 920 रुपए का लाभ होता है। अच्छा 920 रुपए का लाभ है, ये कितने रुपए के ऊपर होता है? 4400 रुपए के ऊपर होता है। गुणा कितना कर देंगे? 100। 2 जीरो से 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 230 हो गया। और ये कितने बार गया? 11 बार गया। अरे सही है ना? अच्छा 230 में किसका भाग देंगे? 11 का भाग देंगे। तो 230 में 11 दूना 22, 1 बच गया, भाग टूट की 0 लग जाएगी, वापस तो 11 9 99 हो गया और ये हो गया, यानी 20.9% का क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। इसके बाद में परसेंटेज का लिखो। चले आगे, देखो अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, यदि 5000 रुपए की वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्या ज्ञात करो? विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ये हमारे पास में प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल सा। क्या यहां पर वस्तु का अपने को क्रय मूल्य दिया है क्या? अरे क्या दिया यहां से? वस्तु का क्रय मूल्य हमारे को मिल रखा है यहां से। अच्छा वस्तु का क्रय मूल्य मिल रखा है तो हम यहां से सीपी का मान की बात करें तो सीपी का मान कितना है हमारे पास में? 5000 रुपए हमारे को दिए। अच्छा क्या पूछा है हमारे को? एसपी पूछा है, लेकिन प्रॉफिट हमारे को दिया है वो कितना परसेंट दिया है? ये 25% हमारे को क्या दिया गया है? प्रॉफिट दिया गया, लॉस दिया गया। क्या कोई भी वस्तु होती है या कोई भी संख्या होती है अपने आप में 100% होती है क्या? ये तो मानते हैं। अच्छा क्रय मूल्य की बात करेंगे, क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%। कितना होता है? 100%। लेकिन विक्रय मूल्य की बात करेंगे वो 100 से ज्यादा भी हो सकता है, 100 से भी कम। अगर लाभ हुआ तो वह 100 से ज्यादा जाएगा, अगर हानि हुई तो 100 से क्या आएगा? कम आएगा। सही बात है। तो क्या ये 5000 रुपए है वो किसके बराबर है? 100 के बराबर है। तो 5000 रुपए क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य तो किसके बराबर होगा? लेकिन हमारे को कितने परसेंट पे बेचना है? 25% लाभ पर। तो यानी हम कितने पे बेचेंगे? 125 पे बेचेंगे। किससे बेचेंगे? 125 पे बेचेंगे। क्या 0 से 0 पर गई क्या? 125 का 12 5 बार बोलेंगे 625 होता है। ये 625 लिख दिया और 1 0 ये हो गई। तो यानी उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? 6250 रुपए में बेचना पड़ेगा ताकि उस वस्तु पे कितना लाभ हो जाए? 25% का लाभ हो जाए। कितने का लाभ हो जाए? 25%। देखो मैंने क्या किया, आपके पास में वस्तु का यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ था, उसके लाभ का प्रतिशत दिया हुआ था, आपको वस्तु का विक्रय मूल्य चाहिए। अगर हम बात करेंगे क्रय मूल्य सीपी की
तो क्रय मूल्य हमारे पास में अपने आप में कितने परसेंटेज होता है 100%। अगर एसपी की बात करेंगे तो एसपी वाला मूल्य 100% जो होता है उससे ज्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी। वो डिपेंड करेगा आपको लाभ दिया हुआ है या हानि दी हुई है। तो यहाँ पर लाभ दिया था तो 100 में मैंने जोड़ दिया 125 लिख दिया, अगर हानि दिया होता तो 100 में घटा के मैं यहाँ पे 75 लिख देता। समझ गए? उसके अकॉर्डिंग और ये काम हम प्रतिशत में करते आ रहे हैं भाई, जो संख्या दी है जितने परसेंटेज के बराबर उसके बटा में लिख दो, गुणा क्या कर दो 100, तो वहां पे टोटल आ जाए। लिखो बताओ इस बात का 4,4200 रुपए है ना, क्योंकि 3,000 किसके बराबर है 100 के। हमारे को कितना परसेंट लाभ चाहिए, तो क्या निकालेंगे 140 निकालेंगे, तो क्या करना पड़ेगा हमारे को 3,000 रुपए की राशि बराबर है 100% के, हमारे को चाहिए 140, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 या 42 और 2 जीरो यानी 4,200 निकाल सकते हैं लाभ का परसेंटेज, या लाभ कितने का हुआ है कितने में मिलेगी, तो ऐसा हम आंसर निकाल सकते हैं। तो पहला हमने क्या सीखा था, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दे रखे हो तो लाभ या हानि की प्रतिशत कैसे निकालेंगे, और दूसरा हमारे पास में जब वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ हो लाभ या हानि का परसेंटेज दिया हुआ तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। ठीक है, 1% और लिख रहा हूं मैं, आंसर बताओगे। प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, किसी वस्तु को 15% के लाभ पर 15% के लाभ पर 6,900 रुपए में बेचा गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्या कर रहे हो, 6,000 क्या कर रहे हो आप, किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है तो 6,900 रुपए में बेचते हैं उसको, तो ये वस्तु का क्रय मूल्य ये 6,900 रुपए है, 15% लाभ का मतलब 115 के बराबर है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। याद आया,
कुछ, तो हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 5 से काट लेते हैं, 20 पंजो 100, और ये कितने बार गया, 23 बार, 23 एकम 23, और 23 दिया कितने हो गए, 300, 3 दूनी 6, कितने जीरो बच गई, 3 जीरो, आंसर कितना आ गया, आया समझ में? हाँ सर। बताओ देखिए आंसर, क्या आया समझ में? क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो 9,400 रुपए में बेचते तो कितने परसेंट की हानि होती है, यानी ये 80 के बराबर होगा, तो 9,400 रुपए किसके बराबर है, क्रय मूल्य कितना होता है 100, ये लो एक जीरो से एक जीरो, 8 एकम है, 12 अंटे 96, यानी 120 बच गया, 120 को 100 से गुणा करेंगे तो 12,000, यानी उस वस्तु का मूल्य कितना रुपए था, 12,000 रुपए। तो क्या सिंपल सा होता है बिल्कुल, यानी हम वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दे रखा हो तो हम लाभ या हानि निकाल सकते हैं, उसका प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे को लाभ या हानि दे और वस्तु का क्रय मूल्य दे तो हम विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं, और विक्रय मूल्य दे तो हम क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं, उल्टे सीधे हम परसेंट निकाल सकते हैं सारे के सारे। सही है? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये बिल्कुल सिंपल सा होता है और इसका आंसर हमारे को निकालना आना भी चाहिए। चलो देखते हैं अगले पर्सन के ऊपर, लिख तो लिया है इसको, लिखो पर्सन नंबर 7, मोहन प्यारे बाजार से एक वस्तु 20,000 रुपए में खरीद कर लाते हैं, यदि 2,000 रुपए माल भाड़े के और 3,000 रुपए ऊपरी वे खर्च हो जाता है, यदि वह इस वस्तु को बीस
20% लाभ पर बेचना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। कितना प्यारा ऑप्शन है, 30,000। बिल्कुल सही आंसर है 30,000। तो पीडीएफ बना लिखी थी उसकी वजह तो ऐसे ठीक है, और पीडीएफ में जो पर्सन लाके आते हैं ना यहाँ पे उससे बढ़िया तो ये ठीक है। कम से कम मैं लिखता हूँ तो पर्सन भी लिख दिया, जो नया पर्सन लिखता था उस पीडीएफ को किताब को निकालते रहो, नहीं आता वो पूछते रहो। इसमें पर्सनों का लेवल थोड़ा ठीक रहता है, यानी आपके जीरो से अपन बढ़ते हैं, वहां पे टाइप नहीं किया कि कभी कोई हार्ड आ गया कभी सिंपल आ गया, वो होता है यहाँ पे धीरे धीरे से अपन लो से हाई की ओर चल रहे हैं। कितना है आंसर? 30,000। क्योंकि वो वस्तु खरीदा कितने में था? 20,000 रुपए में। अच्छा 2,000 रुपए तो माल वाड़े के, 3,000 रुपए प्रीमियम, 5,000 रुपए खर्च हो गए, यानी कुल मिला के वस्तु का सीपी जो हो गया वो कितना हो गया? 25,000 रुपए हो गया। अब 25,000 रुपए वाली वस्तु है तो ये तो ऊपरी पे हो गया, तो 100% के बराबर है। हमारे को कितना लाभ चाहिए? 20% लाभ चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 25,000 बटे हुए 100 और गुणा कितना कर देंगे? 120। 2 जीरो से 2 जीरो। अच्छा 25 का 12 हमारे पास है, 12 बार बोलेंगे 300 हो जाएगा, और 300 आगे 2 जीरो बची हुई, 2 जीरो लगा दो। आंसर कितना हो गया? 30,000। आंसर कितना हो गया? 30,000। क्या तुम सभी की इतनी बात समझ में आई कि लाभ हानि हम किस तरीके से निकालते हैं? टाइम क्या हो गया? 11:08 हुई है। मैथ का अगर मैथ पढ़े क्योंकि इतना बेसिक निकालोगे करीबन 20-25-30% हो जाएंगे तुम्हारे 100 इसके। हां तो कल के निकालें बाकी, सही है ना? क्योंकि अब एक वस्तु को 2 बार या 2 से अधिक बार बेचेंगे तो क्या होगा, वो वाला हमारे को पढ़ना है भाई। कई बार अगर वस्तु को बेचते हैं तो लाभ होगा हानि होगा, उनके मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, वो चीजें अपने पास में देखनी होगी।